देखिए सारे आसन जब आप करें तो पहले आपको वार्म अप, स्ट्रेचिंग, सूक्ष्म व्यायाम करे हुए होने चाहिए, उसके बाद ही आसन स्टार्ट करने चाहिए। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब यहीं से आपको राइट लेग, राइट घुटने, राइट लेग उठाना है आपको, राइट लेग अप, इसको घुटने से फोल्ड कर लीजिए, घुटना मोड़िए इसका यहां से। गैस की प्रॉब्लम के लिए करा रही हूँ, पेट पतला होगा और गैस की सारी समस्याएं समाप्त होगी, उसके लिए है। हाथों की ग्रिप बनाइए और सांस बाहर छोड़ दीजिए, सांस बाहर छोड़ करके पूरा दबाइए अपने चेस्ट को और पेट को, प्रेस कीजिए पूरा। और जिनको सर्वाइकल ना हो, गर्दन में दर्द ना हो, वो अपनी नासिका को ऊपर उठाएंगे और उठा करके लगाएंगे अपने घुटने से, लगाइए पूरा 30 सेकेंड की होल्डिंग के साथ, कर सकते हैं तो। अगर 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा वाला पंजा, दोनों पंजे बिल्कुल सामने तक खिंचे हुए होने चाहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऑलमोस्ट डन। धीरे से पहले सांस भरते हुए गर्दन पीछे की तरफ जाएगी, बिल्कुल धीरे धीरे। उसके बाद हाथों की ग्रिप खुलेगी, लेग एकदम सीधी होगी 90 पर, उसके बाद घुटना सीधा इस तरह से करते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। तरीके से ही जाना है आसन में, तरीके से ही वापस आना है, तो कभी भी लाइफ में इंजरी नहीं होगी आपको, कोई भी आसन आप करेंगे। लेग चेंज करके करेंगे इसको, पवन मुक्तासना, जैसे आपने नाम से स्पष्ट है, पवन मुक्तासन गैस की समस्या से छुटकारा दिलाता है। धीरे से हाथों की ग्रिप बनाएंगे, सांस बाहर करके फोल्ड करेंगे घुटना और चेस्ट दबाएंगे, पेट दबाएंगे, पूरा पेट पतला होता है। अब सांस बाहर है पूरी, धीरे से उठाएं, अपने माथे सिर को उठाएंगे, गर्दन उठाएंगे और नासिका को लगा देंगे अपने घुटने से, धीरे से 1 2 3, पूरा ध्यान रखेंगे मणिपुर क्षेत्र पर। पेट पतला हो रहा है, शरीर स्वस्थ हो रहा है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से जाएंगे, कम बैक, वापस आएंगे धीरे धीरे, जैसे गए थे सेम वैसे ही वापस आना है। स्त्री रोगों में विशेष लाभकारी है, गर्भाशय दोष ठीक करता है, टेंशन ठीक करता है, गठिया ठीक करता है, शुगर ठीक करता है, सिर दर्द में लाभकारी है। सिर दर्द रहता है किसी को, सिर दर्द है तो उसके लिए भी लाभकारी है। कब्ज को ठीक करता है, शरीर सुंदर बनाता है। अब यहीं से दोनों लेग से एक साथ करेंगे इसी को, धीरे से दोनों लेग्स को उठाएंगे, पहले धीरे धीरे 30, फिर 60, फिर 90 पर। यहीं से दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेंगे, पैर सामने की तरफ खींचे रहेंगे, पंजे सामने खींचे हुए, हाथों की ग्रिप बनाएंगे, सांस बाहर करेंगे और धीरे से अपने पेट को दबाते हुए, अपनी गर्दन को उठाते हुए नासिका को लगा देंगे, अपने दोनों घुटनों से लगाने का प्रयास। बैक में पेन, अच्छा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उठाना, जो पहले गोमुख कराया था सर्वाइकल के लिए अच्छा है, वो कर सकते हैं उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। 8 9 10, बिल्कुल स्लोली स्लोली इनहेल करते हुए पहले अपनी धीरे से अपने सर को लगाएंगे, फिर हाथों की ग्रिप खोलेंगे, फिर धीरे से 90 पर दोनों लेग्स लेकर के आएंगे, फिर धीरे धीरे अपने आसन पर, अपने मैट पर रख देंगे। बड़े चमत्कारी, बड़े प्रभावशाली आसन है सारे के सारे, बहुत अच्छे आसन है। इसके बाद अभ्यास होगा मत्स्य आसन का, क्योंकि हल्के से हिला डुला लेंगे अपने हाथों को, पैरों को। इसके बाद मत्स्य आसन का अभ्यास कर लीजिए एक बार। मत्स्य आसन में मत्स्य आसन के लिए वैसे पद्मासन लगाना होता है, क्या पद्मासन कोई लगा पाएगा यहाँ पे? पद्मासन लगाना आता है? राइट लेग फोल्ड करके इस तरह से, नहीं आपको लेटना ही है, लेटते हुए करना है, हाँ लेट के करना है। ऐसे पद्मासन लगाना है, मैं तो सिखा रही हूँ। पद्मासन नहीं लगता तो पालथी में भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। पद्मासन नहीं लग रहा तो कैसे करोगे? पालथी लगाई, पीछे की तरफ देखिए ऐसे करके, कैसे जाना है पीछे, ऐसे एल्बो, ऐसे, और यहीं से धीरे से पहले सहस्त्रार चक्र को लगाना है, समझे?
धीरे धीरे। और वापस भी ऐसे आना है, बिल्कुल स्लो स्लो। झटके के साथ अगर वापस आओगे तो इंजरी हो जाएगी। झटके से वापस नहीं आना गर्दन को, बिल्कुल धीरे धीरे। बस अब कोशिश ये करनी है आगे से अपने पैरों पर हाथ रख लो धीरे से, ऐसे। हो पा रहा है मत्स्य आसन? बस 1 कर पाएंगे आप? 1 2 3 4 5 6। इसको मैट पे रखना होता है एक्चुअली, सहस्त्रार चक्र को। धीरे धीरे जल्दी से, हाँ बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाकर के, बहुत धीरे से वापस आना, धीरे से ही जाना है ऐसे। हाँ ये पहले मतलब कोहनी के सहारे से रखना है। पहले कोहनी रखिए, अब रख दो धीरे धीरे जाकर, धीरे धीरे। अब हल्की कोहनी आगे करते रहो, रखते रहो। इसका बैलेंस बनाना होता है धीरे धीरे, तो धीरे से। बाकी सहस्त्रार चक्र यहाँ रहेगा। अब धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरह से रखते हुए हाथ ही हरक लेते हैं, फिर अगली स्थिति में ऐसे रख लेते हैं। प्रैक्टिस होने के बाद होता है। बस अब झटके से कोई ना आए, बिल्कुल सामने पैर फैला देंगे, माथे को धीरे से बिल्कुल सीधा कर लेंगे, सर को। बस तब वापस आएंगे, कम बैक। बस ओके, कम बैक। आएंगे वापस, रिलैक्स करेंगे थोड़ा नेक्स्ट आसन के लिए। कम बैक। यही से साइकिलिंग के लिए तैयार हो जाए, साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग आपस में मिला के करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब दोनों लेग आपस में मिला लेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। पूरा ध्यान अपने पेट पर रखें, मसल्स को टाइट करें पेट की, तब करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट करेंगे इसका। ध्यान पेट की बिल्कुल मसल्स पर रखना है। 1 पूरा ऊपर लेके जाए 90 पर, फिर पूरा अपनी तरफ पूरा दबाएं चेस्ट को, सांस बाहर छोड़ें। 3 4 5 ऊपर जाते हुए सांस लें। 6 7 8 10। रिलैक्स। देखिए करना है, ये वाले क्रंच करने हैं इस तरह से करते हुए। 1 देखिए इस तरह से, मेहता जी देख लीजिए ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट के लिए देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हो आप, ठीक है। हाथ पीछे ले जाने हैं। 1 2 गरीब भाई देख लो, इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए आ गया ना। 3 4 5 6 7 8 कीजिए ऐसे आइए ना, ऐसे 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 जाइए। 9 10 ऐसे। मिसेज मेहता देखो, मेहता जी देखो, ऐसे देखो, इनहेल करते हुए ऐसे जाओ, ठीक है। एक्सहेल करते हुए फिर ऐसे आओ, ठीक है। इसका नेक्स्ट करेंगे सभी, जितना हो पा रहा है उतना कीजिए। थोड़े दिन में 8-10 दिन में हो जाओगे आप लोग परफेक्ट। नेक्स्ट आप तो करते आ रहे हो, कब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं।
देखिए 1 2 3 4। आप इतना ही करेंगे प्रमोद जी, आपके घुटनों पे जोर पड़ेगा, आप पूरा आगे बताओ, है ना। आप बस वहीं पे स्टमक के लिए कर लो इतना केवल। प्रमोद जी सुनो, केवल इतना इतना कर लो बस क्रंची। 6 7 8 9 10। यहीं से देख लीजिए कैसे करना है, यहीं से आना है और ऊपर से उठते हुए देख लीजिए एक बार बोट आसन के लिए, यहां तक आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। केवल हिप लगे होने चाहिए आपकी। नेक्स्ट रेस्ट, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करें, ऊपर आए थोड़ा सा, रेस्ट कर लें हल्का सा। अभी ऐसे क्या करना है, हाथ यहाँ स्थिर कर लेंगे अपने पीछे की ओर। अब एक्सेल करते हुए आगे आना ऐसे। 1 इनहेल ऐसे करना है पूरा सीधा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये देखिए पैरों को भी इस तरह कर लीजिए। 1 2 3 4 5। ये रखिए, आइए लेट जाइए आराम से। शोल्डर के सीधे दोनों हाथ, दोनों घुटने इस तरह से फोल्ड। बैक के रिलैक्सेशन के लिए कर लीजिए। 1 साइड चेंज, 2 3 4। बिल्कुल धीरे धीरे, रुक जाइए थोड़ा, इनहेल कीजिए, थोड़ा एक्सहेल कीजिए, राइट साइड में आइए, मिडिल में आइए, पूरा सीधा अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। शवासन में विश्राम करेंगे 1 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए शवासन में विश्राम कंपल्सरी है, मस्ट करना ही है आपको। एक सीक्वेंस है ये, इसको स्किप नहीं कर सकते। और ये एक सीक्वेंस है कि मतलब पहले लाइट एक्सरसाइजेस की, सूक्ष्म किए, तो फिर वार्म अप, स्ट्रेचिंग, फिर आसना किए, आसन किए, मतलब फिर आसन के बाद खूब अच्छे से आसन किए हमने, कोर एक्सरसाइज की कितनी सारी, बाकी बहुत सारे आसन किए हमने। उन आसनों के बाद फिर जरूरी है 2 से 3 मिनट शवासन में रेस्ट करना, शवासन में विश्राम करना बहुत ही जरूरी है। चाहे 5 मिनट का रेस्ट करें आप, चाहे 3 मिनट का, बहुत जरूरी है। शवासन में विश्राम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आसन आपने अब तक किए हैं उन सबका अगर पूर्ण लाभ, पूरा बेनिफिट आपको चाहिए तो शवासन करना बहुत आवश्यक है उसके लिए।
1 से 1.5 फुट की पैरों में दूरी रहे, हाथ दूर इस तरह से लटके हुए हों, पैरों में दूरी 1 से 1.5 फुट की हो। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद रहेंगी। लंबी गहरी सांस। देखें, अपने आप को कमांड दें कि जैसे ही सांसें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, मेरे शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सारी दिव्य ऊर्जाएं मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। और जैसे ही मेरी सांसें बाहर जा रही हैं, वैसे ही मेरे शरीर के सारे रोग बाहर जा रहे हैं। मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है, मेरा मन शांत हो गया है। जिसका मन शांत है, कहते हैं ना कि मन की शांति लीजिए किसी मोल किसी भाव। मन अगर शांत है व्यक्ति का, तो उसके पास अनमोल धरोहर है वो। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर पे हो माया। तो माया का सुख भी बाद का है, पहला सुख है निरोगी काया का। जिसकी काया निरोगी नहीं, उसका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। तो आप सभी का पहला कर्तव्य यही बनता है अपने प्रति कि अपने आप को स्वस्थ रखो, अपने पेट को बाहर निकलने मत दो, अपने आप को रोगी मत बनने दो। ज़्यादा भोजन आपके पास आ गया है तो दान कर दो। भोजन कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उस सब का ज्ञान रखो, ध्यान रखो। और धीरे धीरे आसक्तियों को अनासक्तियों में बदलो। एक दिन सब कुछ छोड़कर ऐसे ही चले जाओगे, सब कुछ। कब तक उनसे इस तरह से चिपके रहोगे? ना तो चिपको और ना ही त्यागो। एक होती है विरक्ति, विराग, वैराग्य, एक होता है त्याग, एक होता है अनुराग। तो एक मध्य की अवस्था अपनाओ, समन्वय, संतुलन, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने हर जगह समन्वय की बात कही है, संतुलन की बात कही। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन को बनाओ, हर क्षेत्र में, चाहे स्वयं की पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, हर जगह संतुलन रखो। और संतुलन कब रहेगा? जब आप अपने आत्मा को भी भोजन दोगे, शरीर को भी भोजन दोगे। 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालना है, हमेशा कहती हूँ। 1 घंटा अपने जब निकालना शुरू कर दोगे, अपने कर्तव्य का पालन भी अच्छे से करोगे और आपका मन भी शांत रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शरीर को स्वस्थ करना बहुत आसान है। देखिए, हमारा जो रचना हुई है वो 5 एलिमेंट से हुई है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इनसे हमारी रचना हुई है और इन्हीं से हम बने हैं। तो इन्हीं को लेकर के हम ठीक भी होते हैं, इन्हीं को लेकर के, इन्हीं को खा करके, इन्हीं को ग्रहण करके हमारा जीवन चलता है। और जब इनके अंदर असंतुलन आ जाता है, इनबैलेंस हो जाती हैं जब ये चीज़ें, जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनका बैलेंस करना ही रोग को दूर करना है। जैसे इनका बैलेंस कर लोगे आप, शरीर में रोग दूर हो जाएंगे। तो ध्यान रखो कि आपको कब क्या खाना है, क्योंकि इन 5 चीज़ों को लेना है आपको। ना तो कैलोरी थ्योरी पर जाओ, पूरी डिस्कार्ड करते हैं हम कैलोरी थ्योरी को, इतनी कैलोरी लो, इतनी बर्न करो। आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं इन सब चीज़ों के। अब ये तोलो, अब ये बोलो, आपके शरीर, आपको क्या जरूरत है तोलने की? आपके शरीर में तो पूरी तोलने की मशीन तो आपके शरीर के अंदर फिट है। अब कोई बता दे आपको 11 बजे खाना है, व्यक्ति को भूख नहीं लग रही। एक समय से भूख तभी तो लगेगी जब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। पहले तो शरीर को स्वस्थ बनाना है, तो इसलिए जो हम डाइट चार्ट देंगे उसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। सबसे पहले आपको उस स्टेज पर लेकर के आना है जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाए और आप अपने शरीर की आवाज़ सुनने की आदत डाल लो। जब शरीर कहेगा भूख लगी तभी खाना है, और जब शरीर कहेगा प्यास लगी तभी पानी पीना है। लेकिन शरीर कब कह रहा है भूख लगी है ये पता ही नहीं होता किसी को। चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, मन कर रहा था, भूख लग रही थी, सुबह उठते की भूख लगने लगी बहुत तेज। सुबह उठते भूख कभी नहीं लग सकती। अगर व्यक्ति स्वस्थ है पूरा और शाम को 9 बजे 10 बजे सो गया है, भोजन कर लिया है उसने 8 बजे, तो सुबह उठते से कभी भी भूख नहीं लग सकती, कभी भी।
क्योंकि सुबह उठते ही प्रकृति का क्लींजिंग टाइम होता है। प्रकृति क्या करती है, सुबह उठते ही सफाई का काम शुरू करती है। तो उसमें वो कभी भी नहीं कहेगी, नहीं शरीर कहेगा कि आप भोजन ला के दो, क्योंकि हमारे 5 एलिमेंट ऐसा करने ही नहीं देंगे उसको। लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं, सुबह उठते बादाम खाते हैं, मुनक्के खाते हैं कि भाई बहुत अच्छी चीज़ें से खाओ, इसका पानी पियो, उसका पानी पियो, गर्म पानी पियो। गर्म पानी बहुत हार्मफुल है। गर्म पानी जो है वो आंतों को सिकोड़ देगा, और ठंडा पानी उसे टोन अप करता है, जिससे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है गर्म पानी से, ऐसी आंतें खराब हो जाती हैं। लोग यूट्यूब पर देख देख के, कभी कोई पेठे का जूस पी रहा है। मेरी क्लास में आई थी कल सुनीता जी, उन्होंने पेठे का जूस पी पीकर अपने सारे घुटने खराब कर लिए। उनको वात का रोग था। तो इसलिए जब तक अच्छे से ज्ञान ना हो, आयुर्वेद का ज्ञान ना हो, नेचुरोपैथी का ज्ञान ना हो, आपको योग का ज्ञान ना हो, डाइट का ज्ञान ना हो, तो इस तरह से कहीं भी यूट्यूब पर कुछ भी देख करके अपने जीवन में मत अपनाओ। उससे लाभ के बजाय आपको हानि हो जाएगी, क्योंकि एक चीज एक व्यक्ति के लिए सही है, दूसरे के लिए वही हार्मफुल हो सकती है। एक वात रोगी है, उसको अगर ठंडी चीजें खिला पिला दोगे तो वात रोग बढ़ जाएगा, अर्थराइटिस तक बन जाएगी, उसका उठना चलना बैठना मुश्किल हो जाएगा। एक कफ रोगी को आप कफ की चीजें खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, दूध पिला दो, दही खिला दो, तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, कफ प्रवृत्ति वाली चीजें। इसलिए बहुत सोच समझ कर भोजन लेना है, अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए। और जिसको भी डाइट चार्ट चाहिए, मैं डाइट चार्ट बना करके दूंगी, ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से आप स्वस्थ रह सकें, आनंदित रह सकें, क्योंकि आप अनमोल हो पूरे स्वास्थ्य की। और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा ये नेचुरोपैथी सेंटर है, ये योग सेंटर बहुत अच्छा फेमस सेंटर है। किसी को नेचुरोपैथी का कोई भी ट्रीटमेंट लेना है यहाँ पर होता है। किसी को यहाँ पर एक फिजियोथेरेपी की बहुत अच्छी डॉक्टर फिजियोथेरेपी की कराई जाती है। तो यहाँ पर मसाज होती है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं होती हैं, बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर्स हैं। तो किसी को भी अगर यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट लेना है, बहुत अच्छा सेंटर ले सकता है, नाम लिखा दे, सामने जाकर के सारे ट्रीटमेंट होते हैं। यहाँ पर क्लींजिंग करानी है या मसाज लेनी है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं। तो कहीं दर्द है, ऐसा लग रहा है कि फिजियोथेरेपी करानी, तो फिजियोथेरेपी का भी यहीं पर सब उपलब्ध है हमारे पास मशीनें। तो किसी को भी अगर करवाना है तो धीरे धीरे देखिए लौटेंगे श्वासों की ओर अपने। श्वासें बहुत शांत हो गई, मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत, जैसे सब कुछ भूल चुके हैं, सब कुछ केवल आप और आप हो। रिंग फिंगर से अपने भूमध्य क्षेत्र में, भूमध्य में मसाज करेंगे, हाथों का घर्षण करेंगे, अपने पूरे शरीर को हील करेंगे। लेफ्ट करवट लेंगे, सीधा हाथ लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। आज कौन कौन योग निद्रा में गए हुए हैं? देखिए आज योग निद्रा में चले गए हैं, वर्तिका जी चली गई हैं, मेहता जी, और उनको भी बिल्कुल सो चुके हैं। प्रदीप जी सो चुके हैं, प्रमोद जी सो चुके हैं। ऐसी क्लास में अक्सर कोई ना कोई सो ही जाते हैं क्लास में, एक्चुअली योग निद्रा में चले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है जब मैं बताती हूँ ना कि बिल्कुल सब कुछ भूल करके आनंद बिल्कुल आ जाता है। आइए पूरे दिन के लिए फ्रेश हो जाएंगे सब, इतनी एनर्जी आएगी कि पूरे दिन कितना भी काम कराओगे। देखिए सो चुके हैं, बड़े आराम से तीनों के तीनों सो रहे हैं। इतना रिलैक्स मिलता है योग निद्रा से।